दोस्तों, आज से करीब 700 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती थी। पृथ्वी पर बस डायनासोर का राज था। धरती, जल, आकाश, हर जगह बस डायनासोर का राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों में उनका विनाश हो गया और हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी पर इंसान कैसे आए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस समय ऑक्सीजन ज्यादा होने से पृथ्वी पर बड़े बड़े पेड़ जंगल हुआ करते थे और इन जंगलों पर राज करते थे डायनासोर। दुनिया की हर कोने में डायनासोर की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था इनका अंत होने वाला है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में बहुत सारे उल्कापिंड है और वे हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले दो उल्कापिंडों में जोरदार टक्कर हुई और उनमें से एक टुकड़ा पृथ्वी की तरफ तेज गति से आने लगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से वो लगभग 9000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी से आ टकराया। टकराने से पहले पृथ्वी पर चारों तरफ उजाला हो चुका था और इस चमक को देखकर जानवर अंधे हो चुके थे। गिरते ही उसके विस्फोट से निकलती ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम से भी ज्यादा थे। इससे निकल रही 7000 डिग्री तापमान ने आसपास के पेड़ पौधे जानवर भाप बनाकर खत्म कर दिया। संपर्क में आने वाला हर चीज भाप बन रहा था, चाहे पेड़ पौधे, जल, पशु पक्षी। पृथ्वी काले बादल से बिल्कुल ढक चुकी थी। पृथ्वी पर हर जीव जंतु, पेड़ पौधे 70% से अधिक खत्म हो चुके थे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में जा पहुंचा था, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर उनकी बरसात हो रही थी और ये जहाँ गिर रहे थे वहाँ कई किलोमीटर तक विनाश हो रही थी। इस टकराव ने पृथ्वी को अंदर से हिला दिया था, जिससे कुछ सेकेंडों में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी जमीन पर बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे समुद्र जीवों को घुटन होने लगी और वहां भी पतन शुरू हो गया। दोस्तों, अभी तो कुछ मिनट ही बीते थे और हर जगह तबाही नजर आ रही थी। बादलों में धुल जाने की वजह से धरती पर बिजली गिरना शुरू हो गई। दोस्तों, इस तबाही से बादल बिल्कुल जहरीले हो गए थे। कुछ घंटे के बाद धूल से पृथ्वी पूरी तरह से ढक चुकी थी। पृथ्वी का औसत तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। पूरी पृथ्वी पर के जंगलों में आग लग गई थी। भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखियों को जिंदा कर दिया। हर सेकेंड पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था और ऑक्सीजन कम हो रहे थे और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो गया था। लेकिन इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु जिंदा बच गए थे। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा बच गए थे। समुद्र के गहराई में रहने वाले जीव भी बच गए थे। दोस्तों, लेकिन उनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ दिनों बाद जहरीले बादल, एसिड बरसना शुरू हो गए और समुद्र भी जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जंगल भी मरना शुरू हो गए। धूल से ढकी पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। कुछ महीनों में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और कुछ सालों में पृथ्वी बर्फ से बिल्कुल ढक चुकी थी। लेकिन दोस्तों, हमारे पूर्वज को कुछ भी खाकर महीनों तक जमीन के अंदर रहने की आदत थी। इस घटना के बाद भी कुछ सालों तक डायनासोर जिंदा थे। लेकिन इनके होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव बाहर आकर रहने लगे? पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।